आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब लाज हमारी हरि, अब लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण।
भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हर ओर दुख, क्लेश, चिंता, परेशानी, उलझन, टूटन, बिखराव नजर आ रहा है। कारण क्या है? बहुत कुछ आप सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन गहराई से विचार करेंगे तो मुझे तो अधिकांश परिस्थितियों में एक ही कारण नजर आता है, विचार का अभाव। हरि बोल हरि बोल। हमारा विवेक जब जागृत नहीं होता है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है, हमारा विचार जब जागृत नहीं होता है, तो ये सारी की सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियां ऐसा नहीं कि खाली हमारे सामने, सबके सामने आती हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें सहज में पार कर जाते हैं। आप क्यों नहीं कर पाते? निश्चित तौर पर विचार करोगे तो उनके पास विचार की प्रमुखता आपको नजर आएगी। कर्म आप करते हैं, करते रहिए, और करना भी चाहिए। कोई भी शास्त्र, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, परमात्मा भी आपको कर्म से विमुख होना नहीं सिखाएंगे, कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाएंगे, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि हर कर्म मत कीजिए, चाहे जैसे कर्म मत कीजिए, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें करके आपको पश्चाताप होता है, आपको ग्लानि होती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और उसके पीछे मूल कारण है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जब कर्म के साथ विचार नहीं रहता है कि यह कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह अच्छा है या बुरा है, यह हमारे जीवन का उत्थान करेगा या पतन करेगा, हमारे सुख का कारण बनेगा या दुख का कारण बनेगा, तो ऐसा कर्म करके आपको सुख, शांति, चैन, सुकून जो आप पाना चाहते थे उससे वंचित रह जाओगे। सरल शब्दों में आप कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। काम भी बिगड़ता है और दुनिया हंसती है, ओ देखा, ओ देखा, कर्म तो आपने किया, लेकिन आपको मजाक का पात्र बनना पड़ा, हंसी का पात्र बनना पड़ा, और जो आप पाना चाहते थे कर्म करके वो भी नहीं पा सके। विचार बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कर्म ही पूजा नहीं है। कर्म के साथ यदि विचार और लग जाए, ज्ञान और विवेक लग जाए, और साथ में यदि परमात्मा का स्मरण भी लग जाए, तो हर कर्म पूजा बन सकता है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो पूजा बन सकता है, वरना हर कर्म पूजा नहीं है। आमतौर से लोग घिसा पिटा वही लकीर के फकीर बन के बोल देते कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, तो वो दुकानदार जो सारा दिन मेहनत करता है, अपना कर्म करता है, उसका पूजा होना चाहिए। लेकिन अगर कम तोलता है, मिलावट करता है, आपकी सेहत से खिलवाड़ करता है,
आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है। कर्म तो वो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा कम से कम। हरि बोल। हरि बोल। एक डॉक्टर भगवान का रूप है और वो कितनी मेहनत करके डॉक्टर बनता है, फिर अपना समय लगाता है, पूरा कर्म कर रहा है वो, लेकिन थोड़े से लालच के पीछे ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल लेता है। अनावश्यक लालच के पीछे आपको टेस्ट बताता है जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी। थोड़ा बिल बढ़ जाए इसके लिए बेवजह आपको अस्पताल में और रखता है। थोड़े से लालच के पीछे लोगों के बच्चे और बच्चियों को बदल देता है। कर्म तो वो कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा कम से कम। एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है, सुरक्षा कर्मियों का हम ऋण कभी चुका नहीं सकते। हम त्योहार मना रहे होते हैं और वो हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं। और सेनाएं भी हर परिस्थितियों में अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं। उनके बल पर ही हम यहां इस प्रकार से बैठ करके या अपना चैन से जीवन जी पाते हैं। लेकिन वो सुरक्षा कर्मी थोड़े से लालच के पीछे चौराहे पर खड़ा हुआ अपनी ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन थोड़े से लालच के पीछे बेवजह लोगों को सुविधा शुल्क के नाम पर तंग कर रहा है। अब ड्यूटी तो वो कर रहा है, कर्म अपना कर रहा है। कर्म ही पूजा कहने वालों, आप उसके कर्म को पूजा कहना मेरा दिल तो नहीं मानता। एक किसान तो अन्नदाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज किसानों की दुर्दशा चिंता का विषय है, शर्मनाक भी है। लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर होते हैं। कोरे भाषणों की बजाय उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन किसान को अन्नदाता कहते हैं, उसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। उनकी समस्याओं से जितना हृदय दुखी होता है बहुत कम नजर आता है। लेकिन अगर वही किसान थोड़े से लालच के पीछे रात को सब्जियों में इंजेक्शन ठोकता है कि कल वजन बढ़ जाएगा तो ज्यादा की बिक जाएगी, जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, खाली उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, आपकी सेहत से खिलवाड़ करता है, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है, तो ऐसे किसान के भी कर्म को पूजा आप कहना मेरा दिल तो नहीं मानेगा कम से कम। जिस कर्म के साथ विचार नहीं है, जिस कर्म के साथ विवेक नहीं है, जिस कर्म के साथ ज्ञान नहीं है, ऐसा कर्म कभी भी पूजा नहीं कहला सकता है। ऐसा कर्म करके तो बल्कि पश्चाताप होगा, शर्मिंदगी होगी, गिलानी का सामना करना पड़ेगा। हरि बोल। हरि बोल। तो जहां हम एक और सुख पाना चाहते थे, आनंद पाना चाहते थे, या जो कुछ भी पाना चाहते थे उससे भी वंचित रह गए। और आपस में प्रेम, एकता, सलूक, शांति, सद्भाव बनाए रखना चाहते थे, विचार के अभाव में उससे भी वंचित रह जाएंगे। पवित्र गुरुवाणी में अगर यह प्रश्न पूछा जाए, बहुत आदरणीय है वो सांझी वाणी, सभी संतों को महत्व दिया है, सभी भक्तों को महत्व दिया है, मैं प्रणाम करता हूं उस वाणी को। उससे पूछा जाए कि सुख कहां है, तो पवित्र गुरुवाणी क्या जवाब देगी? ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोल। हरि बोल। ना सुख विच गृहस्थ दे, गृहस्थ में सुख नहीं है, क्योंकि गृहस्थ में अगर सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी दिखाई देते ना। तो क्या गृहस्थ छोड़ करके सन्यास लेने में सुख है, बाबा बनने में सुख है? वो भी देख लो आप कैसी कैसी मुसीबतें पैदा कर रखी हैं। तीर्थ स्थलों पर जाएंगे तो आधे से ज्यादा देख करके तो बल्कि शर्म के मारे सिर नीचा हो जाएगा। लड़ाई झगड़े, मुकदमे, ये वो फलाना ठिकाना, थोड़े थोड़े लालच के पीछे। तुम्हें कहां है सुख? पवित्र गुरुवाणी भी कहती है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। तो फिर कहां है? सुख है विच विचार दे, संता शरण पया।
सुख है विच विचार दे, विचार में सुख है। संतान और विचार कहां मिलेगा? विचार कहां मिलेगा? जब संतों की शरण में जाएंगे, हम महापुरुषों की शरण में जाएंगे, ग्रंथों की शरण में जाएंगे, हम सदगुरु की शरण में जाएंगे। वहां क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले विचार मिलेगा। रामायण ने कहा संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत के मिलने के जैसा सुख दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो खाली संत को मिलने से सुख मिल जाता है? संत से जो विचार मिलते हैं उनको अपनाने से सुख मिलता है। संत दर्शन पातक डरे, संत के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि के यज्ञ समान। तो यहां खाली संत के दर्शन जैसे करने चाहिए वैसे, ऐसे खाली देखने मात्र से नहीं। संत के दर्शन का तात्पर्य यह है कि उनके दर के साथ जुड़ जाए, और उनके दर पर क्या है? विचार। उनके विचार के साथ जुड़ जाए, उनके ज्ञान के साथ जुड़ जाए। जीवन में जो तुम पाना चाहते हो फिर पा सकते हो। परिस्थितियां सबके सामने वही हैं। एक उसे सहज में पार कर जाता है, एक नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक के पास विचार है। उसे जूझने की ताकत मिलती है, उसे उभरने की ताकत मिलती है उसे। कर्म हो, साथ में विचार हो, ज्ञान हो, और साथ में अगर परमात्मा का स्मरण हो, क्योंकि उसकी कृपा से तो वो हो जाता है जो तुम लाख प्रयास करके भी नहीं कर पाते। प्रयास करना है, कर्म करना है, विचार पूर्वक करना है, लेकिन परमात्मा का हृदय से स्मरण करते हुए करना है। फिर लाख प्रयास करके जो हासिल नहीं कर पाए उसे सहज में प्राप्त कर जाओगे। एक व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तो क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास में? कई कई सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, उसे वार्तालाप करते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव विचारों के द्वारा डालने की कोशिश की जाती है। मात्र दवाइयों से नहीं, विचार दिया जाता है। विचार जो रात दिन सोचते रहते हैं, बेवजह सोचते रहते हैं, यहां तक कि अपनी क्या स्थिति कर लेते हैं। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। पता नहीं बीमार ही रहते हैं, चेकअप कराया, बोले सारा कराया, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर कहता है सोचते बड़े हो। हरि बोल, हरि बोल। सोचे सोच न हो वही जे सोचे लख बार। तेरे सोचने से तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। यहां सोचने से तात्पर्य चिंता करने से। व्यर्थ सोचने से। एक बार नहीं तो लाख बार सोचता रहे, उससे क्या होने वाला है? प्रयास करके, कोशिश करके फिर भी तुम हासिल कर सकते हो, मात्र सोचने से तो हासिल नहीं कर सकते। अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा अच्छा सोचो ना। और अच्छी सोच एक सत्संग के अलावा कहीं और जागृत नहीं हो सकती। हरि बोल, हरि बोल। मैं कह रहा हूं जितना ये परिवारों में टूटने की, बिखरने की स्थिति आ रही है, या चिंता, परेशानियां, उलझने जितनी हमारे सामने दिखाई दे रही है, अधिकांश का समाधान हो जाएगा अगर हमारा विचार जागृत हो जाए। हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। एक विचार जागृत मात्र होने से। उदाहरण देखा हमने, कबीर जैसे संत के पास एक परिवार पहुंचा। ये सच्ची घटना है। पति पत्नी दोनों पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले कबीरदास जी हमारी तो बिल्कुल अलग होने की नौबत आ गई।
हमें किसी ने सलाह दी कि एक बार कोशिश कर लो कबीरदास जी के पास जाकर के। उन्होंने बहुतों के घर परिवार संभाले हैं, टूटने से बचाए हैं, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो कर लेना। तो सबकी सलाह पर हम आपके चरणों में आए हैं, कुछ हमारे लिए ऐसा करो। हमारा परिवार टूटने से बिखर, चाहते हम नहीं अलग होना, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। रात दिन हमारी लड़ाई होती है, रात दिन कलेश होता है, एक दूसरे को देख के खुशी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। कबीरदास कहते हैं अच्छा बच्चों आप आए हो तो मैं बिल्कुल तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा जरूर, लेकिन ध्यान से समझना उसे। तो महल तो था नहीं कबीरदास का, वो टूटी झोपड़ी थी। वो छप्पर के नीचे ऐसे नीचे बैठे हुए थे बरामदे में, पास में बच्चे बैठे हुए थे। अचानक जेठ का महीना, भर दोपहरी, गर्मी इतनी, कबीरदास उठे और आके आंगन में बैठ गए। आ जाओ बच्चों तुम भी यहां बैठ गए। अब बच्चे कहते दिमाग खराब है क्या, हम तो सोच रहे थे बड़े विद्वान आदमी है, तो पागल आदमी है, भर दोपहरी में धूप में आके बैठ गए। नहीं हम ठीक नहीं, इधर आओ ना, इधर आओ, यहाँ आ। अब मजबूरी में आना पड़ा, बच्चे भी आकर के बैठ गए। अपनी पत्नी को आवाज लगाते कबीरदास, अरे भगवान एक दिया जला के ला तो बिल्कुल पता लग गया पागल ही है। भर दोपहरी इतनी तेज रोशनी, इतनी तेज धूप, और कह रहे दिया लाके जला दे यहां। और उसने भी जरा देर नहीं लगाई, थोड़ी देर में बस वो दिया ला करके जला करके वहां रख दिया। और थोड़ी देर बीती तो कबीरदास की घरवाली 3 गिलासों में इतना इतना दूध, थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आई। भारतीय संस्कृति है अतिथि के सत्कार की। कोई जरूरी नहीं कि मेवा मिष्ठान खिलाओ, जरूरी नहीं कि मिठाइयां खिलाओ, जरूरी नहीं कि बहुत दिखावे में इतना वो करो, लेकिन आप बैठ पानी 3 चीज मोल नहीं लानी। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अतिथि का सत्कार करना, ये भारतीय संस्कृति की महानता है। घर में थोड़ा सा दूध था, 3 गिलासों में डाल के थोड़ा थोड़ा ले आई। कबीरदास ने चखा और ऐसे कैसे रख दिया। उन्होंने चखा और थू थू करते हुए जाने लगे। अच्छा कबीरदास हम तो जा रहे हैं, तुम तो पागल लोग हो, तुम हमें क्या सिखाओगे। पहले तेरे को देखा भर दोपहरी में धूप में आके बैठ गया, फिर तूने घरवाली से कहा कि दिया जला के दे दो, इतनी रोशनी में दिया जला करके लाके चुपचाप रख गई, और वो दूध लाई है तो उसमें नमक डाल के, ये तो जहर होता है। तुम खुद पागल लोग हो, तुम हमें क्या सिखाओगे भाई। कबीरदास कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो तुम्हें सिखा दिया, तुम नहीं समझ पाए, इसका मुझे बहुत दुख है। जाते जाते बच्चे चौंके और पलट करके आते हैं, कबीरदास क्या सिखाया तूने हमको, आप से तू पे आ गया। कबीरदास क्या सिखाया तूने हमको। बोले मैंने तो सिखाया तुम्हें। मैं भर दोपहरी में आंगन में आके बैठा, मेरी घरवाली ने कहा कि पागल हो गए होगे। वो जानती है कि कबीरदास के पास हर तरह के लोग आते हैं और ये सिखाते हैं, समझाते हैं, कोई ना कोई बात होगी। फिर मैंने कहा दिया जला करके, उसने ये नहीं कहा कि पुर्जा ढीला हो गया क्या, इतनी रोशनी में दिया क्या करोगे। उसके बाद वो सारा दिन मेहनत करती है, फिर भी मेरा और अतिथियों का इतना ध्यान रखती है। दूध लेके आई, सारा दिन इतनी मेहनत करती है, गलती किसी से भी हो सकती है, चीनी की जगह नमक डाल के ले आई, तो मैंने शक नहीं करना शुरू कर दिया। कहां है तेरा ध्यान, किसके बारे में सोच रही थी, तेरा दिमाग कहां है, तेरे को दिखता नहीं कि चीनी की जगह नमक डाल के लाई है। मुझे नहीं आया पसंद, चुपचाप हंसते हंसते मैंने वैसे के वैसे रख दिया। हमारी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, उससे गलती होती है मैं माफ कर देता हूं, मुझसे गलती होती है वो माफ कर देती है। उसकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, वो मेरी भावनाओं का सम्मान करती है। अगर मैं चाहता हूं मेरे माता पिता का सम्मान हो, तो वो भी तो चाहेगी कि मेरे माता पिता का सम्मान हो। हरि बोल, हरि बोल। मैं चाहूंगा कि मेरे माँ बाप को कोई गाली ना निकाले और उनका अपमान ना करे, तो वो भी तो चाहेगी कि उसके माँ बाप जिन्होंने पाल पोस के इतने साल बड़ा किया, अरे कोई पेन भी मांगता है,
5 रुपए का पेन होता है, 10 रुपए का पेन होता है, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, कितना महंगा होता है पेन बोलो। ढक्कन निकाल के देते हैं कहीं ले ना जाए। हरि बोल, हरि बोल। इतनी हिम्मत नहीं होती एक पेन निकाल के कोई दे दे। बड़े रईस बनते हैं हम, करोड़पति बनेंगे, लेकिन अपना पेन देने में भी हमारी जान निकलती है। और जिसने 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल अपने जिगर के टुकड़े को पाला है, दिल से आपके हवाले कर देता है, इससे बड़ी बात क्या है? मजाक है भाई? तुम आपस में लड़े जा रहे हो। तुम ये कभी देखते ही नहीं हो कि तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से तुम्हारे परिवार पर भी, तुम्हारे परिवार पर भी क्या असर पड़ेगा? तुमने सोचा कभी इसके बारे में? हरि बोल, हरि बोल। अब क्या दे दिया संत ने? क्या दिया बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक विचार ही तो दिया, कोई मेडिसिन तो नहीं दी, कोई जल पढ़ के नहीं दे। साहब ढोंग पाखंड है। अगर तुम्हारा मन रखने के लिए कोई करता भी होगा तो मैं कह रहा हूं उतने मात्र से काम नहीं चलने वाला। जल पढ़ दिया या झाड़ पूछ कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो मिलेगा तुम्हें विचार से ही मिलेगा और किसी चीज से नहीं मिल सकता। आज महाराज जी को करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, ऐसे तो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कैसे मिल लेंगे महाराज जी से। ये तो प्यार है आपका। आपके यहां है तो आपने कहा महाराज जी थोड़ी देर हरि बोल, हरि बोल। कल्पना भी नहीं करता आदमी इतनी तो। करोड़ों करोड़ों लोग दीवाने महाराज जी के। काहे से? महाराज जी के रूप के दीवाने नहीं है, महाराज जी के वैभव के दीवाने नहीं है। ये सारी चीजें ढल जाएंगी। आज करोड़ों करोड़ों लोग दीवाने हैं तो महाराज जी के विचार के ही तो दीवाने हैं। और क्या देते हैं महाराज जी? हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोल, हरि बोल। विचार पूर्वक जहां आप जीवन जिएंगे। हमारी गीता आप कहते हैं कर्म कर्म सिखाती है, बिल्कुल नहीं, मात्र कर्म नहीं सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। 6 अध्याय में बराबर बराबर महत्व दिया गया है। 6 अध्याय कर्म योग के हैं, 6 अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान योग के हैं और 6 अध्याय उपासना यानी भक्ति योग के हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय सिखाया है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय सिखाया है। हमारा जीवन अगर धन्य होगा तो उसी से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाना चाहें, महानता की ओर ले जाना चाहें तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय बहुत जरूरी है। हरि बोल। रामायण ने भी वही सिखाया है, भागवत ने भी वही सिखाया है, महाभारत ने भी वही सिखाया है। महाभारत का ही तो एक पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता। गुरु ग्रंथ साहब ने भी वही सिखाया है, सारे महापुरुषों ने भी वही सिखाया है कि कर्म खाली मत करो। वहां क्या कहा? मां मनुष्य मर्युद्ध चल, हृदय से निरंतर मेरा स्मरण करते हुए जो युद्ध है, तेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन कर। खाली कर्म नहीं, हृदय से मेरा स्मरण, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, बस हृदय राखी कौशल राजा। परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक कर्म करो। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो बस एक नहीं लाखों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन रामायण में आपको एक अनूठा उदाहरण सुनाऊं जिसको लोग राक्षसी कहते थे। उसने अपने जीवन को कर्म, भक्ति, ज्ञान का समन्वय से ओतप्रोत बनाया तो आज हरिचेतन उसकी बड़ाई कर रहा है। ज्यादातर लोग राक्षसी कहते हैं उसको। हरि बोल, हरि बोल। हरि चैतन्य जैसे करोड़ों लोग व्याकुल होकर सुनते हैं, वो हरि चैतन्य उसे महानतम भक्तों की श्रेणी में ले रहे हैं। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने सुंदरकांड कभी पढ़ा या सुना है? पक्का? त्रिजटा नाम बोलो, राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका।
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। अब 3 जटाएं थी उसकी, या ये कहो, और जटाओं को बेनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे लगता है यहां पर जटाओं से तात्पर्य नहीं है, त्रिजटा 3 जटा यानी 3 बेनियां है उसका, यानी उसने अपने जीवन को त्रिवेणी बना रखा है। अपने जीवन को क्या बना रखा है? त्रिवेणी। त्रिवेणी कहां है? इलाहाबाद में। प्रयागराज किसे कहते हैं? जिसे तीर्थराज कहते हैं। उसका जीवन सामान्य जीवन नहीं है, राक्षसों जैसा जीवन नहीं है, और अच्छा बना करके तीर्थ जैसा नहीं, अपने जीवन को तीर्थराज बना रखा है उसने। ऐसी वो महिला है। क्या विशेषता है उसके जीवन में? कर्म तो करती है, जो राजा ने उसे ड्यूटी दी अपना काम करती है। बोलो, करती है कि नहीं करती? लेकिन साथ में क्या करती है? राम चरण रति निपुण विवेका। राम के चरणों में बहुत प्यार करती है। हमारा पता नहीं उतना है या नहीं, लेकिन जिसे राक्षसी कह रहे हो वो राम के चरण में, राम चरण रति, राम के चरणों में अत्यंत अनुराग करती है, प्रेम करती है। और खाली इतना ही नहीं है, निपुण विवेका। विवेक में भी निपुण है, विचार में निपुण है, ज्ञान में निपुण है। माता सीता जिसे मां कह के पुकारे, हरि बोल, हरि बोल। माता सीता जिसे, जगत माता जिसे मां कहकर के पुकार रही है, वो कोई सामान्य राक्षसी तो नहीं हो सकती। गाते हमेशा रहे, बोलते हमेशा रहे, लेकिन इस अनमोल हीरे पर किसी की निगाह नहीं गई कभी। जिसने अपने जीवन को त्रिवेणी बना रखा है, अपने जीवन को प्रयागराज बना रखा है, अपने जीवन को तीर्थराज बना रखा है। तीर्थ का अपना महत्व है, तीर्थराज का अपना महत्व है, सबका महत्व है, लेकिन उसका और भी ज्यादा महत्व है जब जो जहां पर रहे उसे तीर्थ बना के दिखा दे। संतों महापुरुषों के जहां जहां वो रहे वो स्थान पूजनीय है। क्यों? वो तीर्थों पर तो गए ही, वो जहां रहे वो तीर्थ बन गया। गुरु नानक देव जहां जहां गए, जहां जन्मे, जहां जा रहे वो तीर्थ बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां जहां गए वो तीर्थ बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जहां पैदा हुए, जहां रहे, जहां जो किया वो तीर्थ बन गया। मीरा जहां पैदा हुई, जहां जो रही वो तीर्थ बन गया। सूरदास जहां रहा वो तीर्थ बन गया। कबीर जहां रहा वो तीर्थ बन गया। विवेकानंद जहां जहां रहा वो तीर्थ बन गया। दयानंद जहां जहां रहा वो तीर्थ बन गया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जहां जहां रहे वो तीर्थ बन गया। तीर्थों पर जाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजा तब आए तुम जहां जाओ, जहां रहो वो तीर्थ बन जाए, तब मजा आए। और इन्होंने बनाया है। ऐसे लोगों की वजह से लंका भी तीर्थराज बना हुआ है। आज हम लंका नहीं कहते, श्रीलंका कहते हैं, जिसे हम वैसी दृष्टि से देखते थे अब आदर की दृष्टि से देखते हैं। किन की वजह से देखते हैं? क्योंकि माता सीता रही वहां इतने दिन, अब वो तीर्थ बन गया। मैं भी गया हूं, आप में से भी हो सकता कहीं गए हो। लोग जाते हैं वहां, दर्शन करने जाते हैं। जिस लंका को लोग ऐसा मानते थे, आज उस लंका को दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ मान करके पूजने जाते हैं। अब लंका को खाली एक सामान्य शब्द लंका से नहीं संबोधित करते, अब श्रीलंका कहते हैं। श्री किसके साथ लगाते हैं? जिसका सम्मान करते हैं, आदर सूचक शब्द है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। वहां पर विभीषण रहा है, वहां मंदोदरी जैसी परम भक्ता रही है, वहां माल्यवंत जैसे महान भक्त रहे हैं, वहां त्रिजटा जैसी महान भक्तिमती रही है। ऐसे ऐसे भक्त जहां रहे हो, ऐसे ऐसे जहां संत रहे हो, वो भी राक्षसों की नगरी होने के बावजूद एक तीर्थ बन करके उभर गई है। तो हम जहां रहते हैं वो तीर्थ क्यों नहीं बन सकता? आवश्यकता इस चीज की है कि हम कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करें। वो तीर्थराज अपनी जगह पर है, उसका महत्व बहुत है। को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजन प्रगुराऊ। रामायण में भी तीर्थराज प्रयाग की बहुत महिमा गाई है। कौन कह सकता है उसकी महिमा को? प्रणाम है वहां पर, सौभाग्यशाली है जो वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन
मेरे महापुरुषों ने कहा उससे भी बड़ा तीर्थराज है कोई। बोले क्या तीर्थराज है? बोले ये जो सत्संग आपको मिल रहा है ये चलता फिरता तीर्थराज है। मुझे मंगल नहीं संत समाजू जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलता फिरता तीर्थराज। वो तीर्थराज अपनी जगह पर रहेगा, आप जाओगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन ये तीर्थराज चलता फिरता तीर्थराज है, स्वयं जा जा करके लोगों को कृतार्थ कर रहा है। तो किसी ने कहा तीर्थराज कैसे कहोगे सत्संग को? वहां तीर्थराज में तो गंगा यमुना सरस्वती है, यहां कौन सी दिख रही है? तो रामायण ने जवाब दिया है, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, जहां राम भक्ति रूपी गंगा बहती है वो है सत्संग। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म का जो विचार और प्रचार किया जाता है यही यहां पर सरस्वती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। यमुना जी को कहते हैं सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री है। तो रवि तनया यानी सूर्य की पुत्री यमुना जी कौन सी है यहां पर? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी भी बहती है सत्संग में। वो कौन सी है? जो सत्संग में कहा जाता है ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये विधि निषेध का जो बोध कराया जाता है वही यहां पर यमुना जी बह रही है। तो यहां पर राम भक्ति रूपी गंगा, विधि निषेधात्मक बोध विचार रूपी यमुना जी बहती है, और ब्रह्म के विचार और प्रचार रूपी सरस्वती बहती है। एक डुबकी भी जिसने लगा ली उसका जीवन धन्य हो गया है। हरि बोल, हरि बोल। सत्संग की विशेषता यही है, वो तीर्थों का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन साथ ही साथ एक विचार देता है। मजा तब है तुम जहां जाओ, तुम जहां रहो वो तीर्थ बन जाए। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। सत्संग आपको तपस्या के लिए कभी मना नहीं करेगा। तप का बहुत महत्व है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहता है तप के लिए जंगल में मत जाओ, तप के लिए हिमालय में मत जाओ। वैसे जाने को मौका मिले बड़ी अच्छी बात, तप के लिए गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप जाओ बड़ी अच्छी बात। ग्रस्त को ही तपोवन बना लो ना, तुम जहां रह रहे हो ये तपोवन बन जाए। यहां तुम प्रेम से रह सको, यहां तुम सद्भाव से रह सको, यहां विचार पूर्वक रह सको, बस यही जीवन ढालने की आवश्यकता है। पूरे समाज में देखता हूं लाखों नहीं करोड़ों लोग संपर्क में हैं। कई परिवार जब टूटने की कगार पे आते हैं तो हृदय को बड़ी पीड़ा होती है, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हजारों नहीं हजारों हजारों केसेज वापस हो गए और अब चैन से जी रहे हैं लोग। गुस्से में, आवेश में, लोगों के सिखाने पे, ना समझी में ऐसे ऐसे कदम उठा उठते अपने घर को नरक बना लेते हैं। उस नरक से बचना चाहते हैं, यहां नरक बना लेते हैं। उस स्वर्ग की कल्पनाएं करते हैं और यहां स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं बना पाते। जहां शांति है, जहां सद्भाव है, जहां सुलूक है, जहां मेल जोल है, जहां प्रेम है, जहां एकता है, जहां सद्भाव है, जहां एक दूसरे को देख के खुश होता है, वही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? जहां रात दिन कला है, कलेश है, अशांति है, मनमुटाव है, विरोध है, एक दूसरा देखने को भी तैयार नहीं, एक दूसरे के दुख से दुखी होने के बजाय और खुश हो रहा है। अच्छा हुआ, मजा मिल गया, देखा तूने मेरे को ऐसा बोला था ना। यही नरक है, और कौन सा नरक है? याद करो, मैंने कहा था एक बार, बहुत पुरानी बात, आज से 30-35 वर्ष पुरानी होगी। उस जमाने में भी एक एक दिन में एक एक ट्रॉली तो माला निकलती है। हरि बोल, हरि बोल। अब लगा लो मैं कितनी जगह जाता हूं, यहां तो खाली दर्शन का थोड़ी देर का रखा, लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं का सम्मान करके मैं बैठा भी थोड़ी देर, और आप लोग सब आए, बड़ी अच्छी बात। एक एक ट्रॉली तो माला निकल जाती होगी, कितना होगा? तो एक पत्रकार, जिनकी पूरी टीम चल रही थी, एक पत्रकार कहने लगे, बोले महाराज जी एक बात का आपको जवाब देना पड़ेगा।
आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें एक बड़ी अटपटी सी लगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बोलो। बोले महाराज जी आप इनको समझाते क्यों नहीं? इतना फूल बर्बाद होता है, इतनी मेहनत बर्बाद होती है, कितना पैसा बर्बाद होता है, ये माला पहनाने की क्या इसका हार पहनाने का फायदा क्या है इसके? हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल, और जोर से बोलो, हरि बोल। इसका फायदा क्या है ये बता दीजिए, क्या उपयोग है इसके? तो मैंने कहा भैया एक बार मैं आपको बताता हूं, और इतने सारे हार जो पहनाए हैं तो खाली मुझे नहीं पड़े, समाज में विभिन्न वर्गों को, विभिन्न लोगों को हार पहनाए जाते हैं, लेकिन हर एक को अपनी अपनी भावना से पहनाया जाता है। 80s की बात बता रहा हूं, जब मैंने पहली बार जब उसके प्रश्न करने पर हार का अर्थ बताया, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा उन्होंने। मैंने कहा बेटा सबसे पहले बात बताओ, आप लोग अपने जीवन में एक दूसरे को हार पहनाते हुए? हमारे जी पहनाते हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक तरह के विवाहों का उल्लेख है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विवाह उसी को माना जाता है जो सबके आशीर्वाद के साथ यज्ञ रूप में किया जाता है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो किया जाता है। स्वयंवर भी होते थे, गंधर्व विवाह भी होते थे, अनेक तरह के विवाहों का उल्लेख है, लेकिन कोई सा भी विवाह क्यों ना हो, हार तो एक दूसरे को स्वयंवर में भी, गंधर्व विवाह में भी, और यो यज्ञ के रूप में हम लोग करते हैं, उसमें भी जयमाला पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं मैं आपसे पूछूं पहले? मैं आपके प्रश्न को टाल नहीं रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं आपको क्या बनाया जाता है। फर्क इतना है कि आपको एक बार पहनाया जाता है, संतों महापुरुषों को हजारों हार दिन भर में पहनाए जाते हैं। महाराज जी हमें तो नहीं मालूम क्यों पहनाते हैं, आप ही बता दो। तो मैंने कहा बेटा एक नया जीवन शुरू कर रहे हो, एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। वर ने हार दिया, वधु ने स्वीकार किया, वधु दे रही है तो वर स्वीकार कर रहा है। एक दूसरे से हार स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? हाँ महाराज जी करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें आएंगी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उनमें भी हार स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा घर बना रहेगा, टूटेगा नहीं कभी। ओ ये तो हमने सोचा ही नहीं महाराज जी कभी। उन छोटी छोटी बातों में भी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके तुम्हारा परिवार टूटने और बिखरने की कगार पर आ जाए, उसमें भी हार स्वीकार कर लेना। परिवार बना रहेगा, वरना टूट जाएगा, बिखर जाएगा, आपका अलग अलग हो जाओगे। दूसरा, एक नई बेटी हमारे घर में आ रही है, हमारे परिवार का एक नया सदस्य बन रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी बेटियों पर। उससे कहा जाता है हे बेटी तो एक नए परिवार में आ रही है, तेरे को सबसे पहले हार पहनाया जा रहा है। सबसे पहले बेटियों को पहनाते ना, वधू को पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरे पास, एक नए परिवार में आ रही है तू, इस परिवार को हार की तरफ पिरो के रखना, इसे अलग अलग मत करने की कोशिश करना। ये हार तभी तक कहलाता है जब तक लड़ियां पिरो करके रखी जाएं। जब ये टूट जाए, बिखर जाए, इसे हार नहीं कहते हैं वे। आते ही भाई को भाई से, मां बाप को बच्चों से, एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश मत करना। हाँ महाराज जी बात तो ठीक है, हरि बोल। तेरा अर्थ बताए मैंने, तेरा, और समाज में 13 जगह पर ही माला पहनाई जाती है, बस ये हार पहनाया जाता है। 2-3 बता रहा हूं खाली। दूसरा मैंने कहा जीतने वाले को हार पहनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में कोई जीत के आए, कोई युद्ध के क्षेत्र में जीत के आता था उसको हार पहनाते थे, खेल के मैदान में कोई जीत के आता था उसको हार पहनाते थे। हरि बोल, हरि बोल। किसी भी क्षेत्र में जब कोई विजयश्री हासिल करता है, पहले पहनाते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, जीतने के बाद हार पहनाते हैं कि नहीं? बोलो क्यों पहनाते हैं महाराज जी? मैंने कहा इसलिए पहनाते हैं कि जीत के अभिमान में अकड़ के पद का दुरुपयोग मत कर लेना, वरना जीतने के बाद फिर हार भी तैयार है। हरि बोल, हरि बोल। जीतने के बाद वरना हार भी तैयार है। ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, जहां चर्चा आ रही थी मैंने कहा संतों महापुरुषों को भी हार पहनाते हैं, ठीक है?
ये आध्यात्मिक जगत है, सूक्ष्म जगत है। यहां पर स्थूल अर्थ नहीं है खाली। यहां हार में मात्र पुष्प नहीं, मात्र सुमन नहीं, सुमन भी आवश्यक है। सुमन माने फूल होता है, मात्र सुमन नहीं, सुमन यानी अच्छा मन भी जरूरी है। अब सुमन तो हमारा है नहीं, तो क्या भावना होगी हमारी? जो होनी चाहिए थी ये भावना कि हे संत, हे सदगुरु, हे महाराज, आपको हम पुष्प हार के माध्यम से खाली पुष्प नहीं, अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने विचार, यहां तक कि जीवन आपको समर्पित कर रहे हैं। लाख प्रयास करके हम इन्हें नहीं सुधार पाए, आप ही कृपा करके इन्हें सुंदर बना दो, सुभग बना दो, अच्छा बना दो इन्हें कृपा करके। कुछ दुर्भाग्यशाली होंगे जो शायद इस भावना से हार नहीं बनाते, उनका जीवन, उनका आचरण बता रहा है। वो कहना चाहते हैं अरे महाराज जी, हार तो हमने पहनाया पर इस भावना से नहीं। तो किस भावना से पहनाया? आपको हमारे जीवन से नजर नहीं आ रहा? आप समझा समझा के हार जाओगे, हार आप ही स्वीकार करोगे, हम हारने वाले नहीं है। हरि बोल। आप कहोगे लड़ो मत, हम लड़ेंगे। आप कहोगे शराब मत पियो, पिएंगे। आप कहोगे जुआ मत खेलो, खेलेंगे। आप कहोगे निंदा चुगली मत करो, करेंगे। आप कहोगे एक दूसरे से कला कलेश मत करो, करेंगे। आप ऐसा मत करो, करेंगे। तुम इतने बड़े महाराज जी से जीत गए भाई, प्रणाम। लेकिन जीत करके भी कितनी बड़ी हार तुम्हें मिल रही है, शायद इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी वहां पर हार मान जाओ। युद्ध के मैदान में हम जीतना चाहते हैं, बहस नहीं होनी चाहिए, हो जाए, हम जीतना चाहते हैं। विवाद नहीं होना चाहिए, हो जाए तो हम, जोर से बोलो, मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, पर हो जाए तो। खेल के मैदान में खेल की भावना से नहीं खेलते कि हम अच्छा प्रदर्शन करें। कई बार हारने के बाद भी प्रशंसा होती है, यार हारा तो सही लेकिन क्या खेला यार, कमाल कर दिया इसने, कमाल कर दिया। खेल की भावना से नहीं खेले, हम जीतना चाहते हैं। हर जगह जीतना चाहते हो। और मैं भी कहता हूं ये जीवन का जो दाव मिला है, इसे हार के मत जाना, इसे जीत के जाना। तो लेकिन कुछ जगह ऐसी है वहां पर हार मान लेना। उस हार में तुम्हारी जीत छुपी हुई है, तुम्हारा ही जीवन सफल होगा। और वो तभी होगा जब विचार जागृत होगा। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपने विचार को कभी सोने मत देना। कर्म करो लेकिन विचार पूर्वक करो, वरना तो आपके लिए फिर ये दोहा बनता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होता हंसाए। जो बिना विचारे करेगा उसे बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा, ग्लानि का सामना करना पड़ेगा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और हंसी का पात्र बनना। बड़ा अपने आप को समझता था, देख क्या किया इसने, देख क्या किया इसने, देख क्या किया इसने। कर्म करो लेकिन विचार पूर्वक कर्म करो, और साथ में अगर प्रभु का नाम लेते हुए करो तो आनंद कुछ और ही हो जाएगा। ऐसा ही हो। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करते हुए हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, खुशहाल और उच्चता की ओर ले जा सकते हैं, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और आप लोग सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, यही तो हमारी कामना है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो। सबके अंदर राष्ट्रीयता, नैतिकता और मानवता का विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके प्यार और भावनाओं का सम्मान करते हुए जो मैं यहाँ बैठा हूँ, हरि बोल, थोड़ी देर के लिए
अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।